अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशनल ग्लोब। दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ हाज़िर है सर समय रमज़ान एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं और एलसीएम के रूल्स क्या हैं और एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले हमें नंबर्स चाहिए। सबसे पहला एलसीएम का रूल ये है कि आप एलसीएम में हमें जो है कम से कम 2 नंबर्स चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। मतलब एक डिजिट का जो एलसीएम वो कभी भी फाइंड नहीं हो सकता, ये इसका एक रूल है। तो सबसे पहले हम जो है वो कोई भी 2 नंबर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 1 6 और दूसरा नंबर मैं यहाँ पे लेता हूँ 10। ठीक है, अभी इन दोनों के हमें जो है एलसीएम फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई एलसीएम है क्या। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी इसका क्या मतलब हुआ कि क्या हमें फाइंड करना है, एलसीएम होता क्या है। एलसीएम में हमें ये करना होगा कि 6 और 10 से जो है कम से कम ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जिसको ये दोनों मल्टीप्लाई कर सके। मतलब ऐसा छोटा नंबर जो जिसको ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकें, वो भी कंप्लीट। अगर ये 6 उसको मल्टीप्लाई करे वो भी कंप्लीट उस पे हो, कंप्लीट उतरता हो। अगर 10 उसको मल्टीप्लाई करे तो वो भी कंप्लीट उतरता हो। तो हम एलसीएम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले जो है हम इन दोनों नंबर्स के जो है फैक्टर्स निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर निकालते हैं। अभी इसमें जैसे कि मैंने आपको एचसीएफ में समझाया था कि इसमें कम से कम जो है हमें टेबल लेनी है, यानी कि इसमें हम टेबल जो लगाएंगे वो 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर 2 की टेबल इस पर लगती है तो हम 2 पहले लेंगे। तो इसकी 2 की टेबल इस पर लगती है, 2 लेंगे हम। कितने टाइम लगती है? 3 टाइम लगती है। अभी नंबर 3 पे जो है टेबल 2 की नहीं लगेगी, इस पर 3 की लगेगी 1 टाइम। तो हमारे 6 के जो फैक्टर हो गए, 6 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 3। अभी उसके बाद जो है हम 10 के फैक्टर निकालेंगे। 10 के फैक्टर इसकी 2, इस पर 2 की टेबल लगेगी 5 टाइम और इस पर जो है दूसरी 5 की टेबल लगेगी 1 टाइम। और हमारे 10 के फैक्टर्स जो निकल गए वो हो गए 2 मल्टीप्लाई 5। अभी जैसे कि हमने एचसीएफ में समझा था कि कोई भी सेम नंबर होगा सबसे पहले हम बोलेंगे। तो इसमें सेम नंबर अभी कौन सा है? 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो सबसे पहले हम 2 लेंगे। और इसके बाद जो है कोई भी सेम नंबर नहीं है इस पर। तो एचसीएफ में ये रूल है कि हम जो सेम नंबर जो होंगे वही लेंगे, बाकी जो सारे होंगे क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन एलसीएम में ये रूल है कि पहले हम सेम नंबर लेंगे, जो दोनों फैक्टर्स के सेम नंबर हों, मैच करते हों, पहले वो लेंगे, मतलब वो एक लेंगे। और उसके बाद जो भी बचते हों वो भी हम इसमें काउंट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 भी 6 और 6 मल्टीप्लाई 5, 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30। तो इसका जो एचसीएफ आ गया वो हो गया, सॉरी, इसका जो एलसीएम हो गया वो हो गया 30। अब 30 एलसीएम कैसे हुआ हम समझते हैं। अभी देखें किसका 30 एलसीएम हुआ, 6 का और 10 का। अभी इसमें क्या कह रहा है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो क्या हुआ, 30। अभी 6 की टेबल आप इस पे लगाएंगे 30 पे तो 5 टाइम लगेगी, 5 6 30। और अगर 10 की टेबल लगाएंगे तो वो 3 टाइम लगेगी, यानी कि 10 भी इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करेगा और 6 भी इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करेगा। और ये पहला ऐसा छोटा नंबर है जिसको ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे देखेंगे दूसरा कोई भी नंबर लेंगे हम, दूसरा नंबर फॉर एग्जांपल 60 है, लेकिन वो छोटा नहीं है। छोटा क्या है, 30 है। 60 पे भी जो है इसकी टेबल लगेगी। 60 पे जो है 10 की टेबल जो है 6 टाइम लगेगी और 6 की टेबल 10 टाइम लगेगी, लेकिन वो छोटा नंबर नहीं है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 30 है। अभी इसका एलसीएम का दूसरा मेथड हम सीखेंगे इसी सेम नंबर्स का, कि दूसरा मेथड इसका कैसा है और दूसरा किस तरीके से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, अभी इन सेम नंबर का दूसरा मेथड ये है कि आप जो है इन दोनों नंबर्स को जो है एक साथ ही इनके फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे? अभी यहीं पे ही हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं एक साथ। अभी देखें ये दोनों जो है हमारे
इवन नंबर्स हैं तो इस पर हमारी जो है 2 की टेबल लगेगी, 2 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम लगेगी और इस पर जो है 5 टाइम लगेगी। और उसके बाद जैसे कि ये हमारे जो हैं प्राइम नंबर्स हैं तो यहाँ पे 3 पे 3 की टेबल ही लगेगी अपनी 1 टाइम, और 5 यहाँ पे आप सेम रख देंगे। और उसके बाद 5 भी हमारा प्राइम नंबर है तो 5 पे 5 की टेबल लगेगी 1 टाइम। तो अभी इनके फैक्टर्स देखें कौन से निकले, 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, 2 3 दी 6 और 5 6 दी 30। ये आंसर आ गया, ये इसका एलसीएम हो गया। अभी ये था हमारा दूसरा मेथड। पहला मेथड हमने सीखा, पहले मेथड में क्या क्या किया हमने, अलग अलग इन दोनों के जो है वो फैक्टर्स निकाले। और इस मेथड में हमने क्या किया, एक साथ दोनों के हम जो है फैक्टर्स निकाले हमने। तो चलिए अभी दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरे हम नंबर्स दो भी कोई भी नंबर लेते हैं, एक 12 और दूसरा जो है 18। तो अभी इन दोनों के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो हमने जैसे कि इजी मेथड हमने सीख लिया है तो वही फॉलो करते हैं। ये दोनों हमारे इवन नंबर्स हैं तो इन पे हमारी 2 की डबल लगेगी। 2 की डबल पहले हम जो है 12 पे लगाएंगे, 12 पे हमारी 6 टाइम लगेगी और 18 पे हमारी 9 टाइम लगेगी। अभी उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे दो नंबर हैं, एक 6 है दूसरा 9 है। तो इस पे 2 की डबल लग रही है लेकिन इस पे नहीं लगी। तो सबसे पहले हम उस पे टेबल लगाएंगे जो जिस पे छोटी टेबल लगेगी, यानी कि 2 की टेबल इस पे पहले लग रही है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 की टेबल लगाएंगे, 3 टाइम लगेगी और 9 हम जो है वो सेम रख देंगे। तो अभी इस पे इन दोनों पे जो है 3 की टेबल लग रही है, यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, इस पे 1 टाइम लगेगी और इस पे 3 टाइम लगेगी। और यहाँ पे भी हमारी 3 की टेबल लगेगी 3 पे, 3 1 3। तो अभी इनके फैक्टर्स जो निकल गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। 2 to the 4, 4 3 the 12 और 3 12 the 36। तो इसका जो एलसीएम निकला वो निकला हमारा 36। अभी अगर आप इस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से तो 3 टाइम टेबल लगेगी, 3 12 दी 36। और अगर 18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 36 से तो 2 टाइम टेबल लगेगी। तो ये हमारा दूसरा इसका मेथड हुआ। तो चलिए अब हम तीसरा एग्जांपल करते हैं। तीसरे एग्जांपल में जो है मैंने 3 नंबर्स दिए हैं जो पहले 2 एग्जांपल्स से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम एक साथ ही करेंगे। जैसे हमने मेथड वो हमारा इजी मेथड रहेगा क्योंकि इसमें कोई हमारा लॉन्ग प्रोसेस भी नहीं हो जाएगा, शॉर्ट प्रोसेस होगा। तो एक साथ ही इन तीनों के जो हम फैक्टर्स निकालते हैं। अभी जैसे कि ये तीनों हमारे जो हैं इवन नंबर्स हैं और इन पे 2 की टेबल तीनों पे ही लगेगी। 30 पे हमारी 15 टाइम लगेगी, 40 पे जो है 20 टाइम लगेगी और 50 पे जो है 25 टाइम लगेगी। अब उसके बाद जो है जैसे कि मैंने आपको पहले दूसरे एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम उस पे ही टेबल लगाएंगे जिस पे कोई भी छोटी टेबल लगेगी। यानी कि देखें 15 पे 2 की टेबल नहीं लग रही है और 25 पे भी नहीं लग रही है। छोटी टेबल हमारी जो है 2 की वो 20 पे लग रही है, तो हम यहाँ पे 2 की टेबल लगाएंगे। 15 हम सेम रख देंगे और 20 पे जो है 2 की टेबल 10 टाइम लगेगी और 25 भी हम यहाँ पे सेम रख देंगे। उसके बाद जैसे कि 10 पे भी 2 की टेबल लगेगी, तो बाकी जैसे हमने ऊपर वाला प्रोसेस किया सेम ही करेंगे। 15 हम सेम रख देंगे और 10 पे जो है 2 की टेबल 5 टाइम लगेगी, बाकी 25 हम सेम रख देंगे। अभी नीचे देखें 15 भी है, 5 और 25। तो अभी देखें 15 पे किसकी टेबल लग रही है, एक तो 5 की लग रही है और दूसरी छोटी कोई टेबल इस पर लग रही है। जी हाँ लग रही है, कौन सी लग रही है, 3 की। तो हम 3 की टेबल लगाएंगे इस पर 5 टाइम। ये 5 हम सेम रख देंगे और ये 25 भी हम सेम रख देंगे। अभी यहाँ पे 5, 5 और 25 ये 3 नंबर्स हमारे बचे। तो इस पर हमारी कौन सी टेबल लग रही है, इस पर हमारी 5 की टेबल लगेगी।
5 1 5 5 1 5 और इस पे हमारी जो है 25 पे 5 टाइम लगेगी, 5 5 25। और यहाँ पे भी हमारा एक ही नंबर बचता है 5, तो यहाँ पे भी 5 की डबल लगेगी 1 टाइम। ये 1 सेम रहेगा, ये भी 1 सेम रहेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अभी इसके हमारे जो फैक्टर्स निकले 2 × 2 × 2, 3 टाइम 2 और 1 टाइम 3 और 2 टाइम 5। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2 × 2 × 2 और × 3 × 5 × 5। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे 2 to the 4, 4 to the 8 और 8 3 the 24 और 5 जो है इसको हम करेंगे तो इस पे हमारा आंसर आ जाएगा 120। 5 24 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। और अगर आप 120 को 5 टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 600। तो हमारी जो LCM हुई वो हुई 600। अभी कैसे LCM 600 हुई देखते हैं हम। जैसे कि हमने सीखा कि ऐसा कोई छोटा जो है कॉमन मल्टीपल हो जिसको वो सारे नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करें। अभी यहाँ पे हमारा 30 है और 40 है और 50 है। अभी अगर आप 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 से तो 20 टाइम लगेगी। इसकी टेबल कितनी मरतबा लगेगी, 20 टाइम, 20 मरतबा 600 पे टेबल लगेगी। और अगर आप 40 को करेंगे तो 40 की टेबल इस पे जो लगेगी वो 15 टाइम, 15 मरतबा 600 पे जो टेबल लगेगी। और अगर आप 50 को आप इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी टेबल इस पर 12 टाइम लगेगी। तो ये तीनों नंबर जो हैं इस 600 को मल्टीप्लाई करेंगे जो कम्प्लीटली इस पर टेबल लगेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, LCM। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देख सकें। शुक्रिया।